जो भी महिला जिसकी एज 18 साल है और दिल्ली की निवासी है, जिसके पास दिल्ली का पहचान पत्र है, उनका रजिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दिया। आपकी ऑफिस में भी हमारे शर्मा जी आएंगे, ये लेके आएंगे और एक कैनोपी लगा करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उन सभी महिलाओं को 2100 रुपये महीना दिल्ली सरकार की तरफ से मिलेगा सभी को। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जो भी कोई करना चाहता है। इसी प्रकार से अपना भरोसा बना के रखें और आम आदमी पार्टी को वोट दें, अरविंद केजरीवाल को वोट। ये हैं बवाना विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक जय भगवान जी उपकार, और अभी ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी यही हैं। पिछले 5 साल से यही विधायक थे और इससे पहले भी यहाँ पर आम आदमी के ही विधायक थे, रामचंद्र जी। उसके बाद ये बने और अब प्रत्याशी भी यही हैं। तो 25 दिसंबर को ये सब इन्होंने घोषणाएं की थी कि 2100 रुपये मिलेगा, जिसका फॉर्म भरने आज तक कोई आया नहीं है। अब तो जनवरी 30 तारीख आज हो गई है, तो चलिए खैर वो एक अलग चीज है। अब इनके क्षेत्र का मुआयना करते हैं और साथ में मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें भी इनके बारे में बताऊंगी। इनके ऑफिस में ना मैं 2 बार गई हूँ। पहली बार मैं गई थी, हमारी सोसाइटी के आगे जो सड़क है वो आधी उसकी खुदाई हुई थी, उसमें पाइपलाइन कोई डली थी और उससे 2-3 महीने पहले ही वो बनी थी, नई बनी थी, यानी सरकार का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा लगा था। उससे पहले वो पाइपलाइन क्यों नहीं डाली गई या डाली गई, जो भी है वो एक अलग विषय है। मैंने उस बारे में भी वीडियो बना करके अपने चैनल पर शेयर की है। तो खैर वो सड़क, आधी सड़क काफी दिनों तक, काफी महीनों तक खुदाई हुई और छोड़ दी गई। तो वो उबड़ खाबड़ थी, उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते थे। ईश्वर की कृपा की कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर अक्सर एक्सीडेंट हो जाते थे, दुर्घटनाएं होती रहती थी। तो मैं इनके ऑफिस में गई, 3-4 दिन मैंने चक्कर काटे, ये नहीं मिले। तो हार करके मैंने इनके सचिव जो थे उनसे मैंने बोला, सचिव थे या मतलब इनके सचिव ही बताया था उन्होंने, मुझे नाम भी याद है अच्छे से, मैं जानबूझ करके नाम नहीं शेयर करूंगी। तो मैंने उनसे बोला कि भाई वो रोड आप बनवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप लोग बुलाइए, कोई प्रोग्राम कीजिए अपनी सोसाइटी में, विधायक जी को बुलाइए। तो मैंने बोला बुलाना क्यों है, रोड आपको दिख नहीं रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, आप बनाओ उसको। तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी ना बनता है, आप लोग प्रोग्राम कीजिए, उन्हें बुलाइए और बताइए। तो मैंने बोला बताने की क्या जरूरत है, आपका क्षेत्र है वो आपको दिखना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे थोड़ी ना दिखता है, विधायक जी कौन सा पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, ये चीजें नहीं दिखाई देती। तो मैंने कहा कि वैसे तो ये तो असंभव ही है कि गाड़ी से जो भी जा रहा है वो गिर तो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर अगर नहीं भी दिखाई दे रहा तो पैदल विजिट के लिए भी तो कभी ना कभी अपने क्षेत्र में वो आते ही होंगे, जो उनका चुनाव क्षेत्र है उसमें आएंगे ही ना कभी ना कभी। तो अगर हफ्ते में नहीं तो महीने में ही। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो पैदल नहीं जाते, वो तो गाड़ी से ही जाते हैं। तो मैंने बोला कि कब भी तो आएंगे पैदल। बोला नहीं ऐसे पैदल थोड़ी ना जाएगा विधायक कोई। मैंने बोला क्यों, कहते नहीं किसी कोई गोली वोली मार दे तो। तो मैंने बोला कि गोली तो चुनाव के लिए जब प्रचार करने जाएंगे तब भी तो मार सकता है कोई। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं जाते हैं, वो चुनाव प्रचार के दौरान भी वो गाड़ी से ही जाते हैं। तो मुझे हंसी भी आई और मुझे समझ भी नहीं आएगी मैं क्या बोलूं, लेकिन ठीक है अब क्या बोल सकती थी। मैंने बोला तो फिर मतलब आप नहीं बनवाओगे, कह रहे नहीं नहीं बनवाएंगे, पर आपको मतलब कोई प्रोग्राम जैसे हो, आप लोग करो प्रोग्राम और बुलाओ उनको, तो वो भी अपनी 2 बात कहें और आप लोग भी कहो। तो मैंने उनसे कहा कि वो तो समाज सेवा के लिए ही तो मतलब राजनीति में आए हैं, विधायक बने हैं, तो उन्हें रोड बनवाना चाहिए, यही तो काम है उनका, सड़कें वड़कें बनाना। तो उनके सचिव जी ने कहा कि अक्सर उनके साथ ही रहते हैं वो, मैं बहुत अच्छे से, अब अच्छी मतलब रामारामी भी है। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई समाज सेवा के लिए थोड़ी ना चाहता है। तो मैं हैरान थी, मैंने बोला किस लिए जाते हैं। तो बोला कि किस लिए जाते हैं, अपना घर बार अच्छा बनाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो अगर समाज सेवा ही करनी है तो फिर इंसान एनजीओ नहीं खोल लेगा। तो मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा कि ये तो परिभाषा ही बदल गई है राजनीति की। मुझे तो अभी तक तो यही पता था, माना कि मतलब करता कोई नहीं था, पर अक्सर तो यही दिखावा तो यही होता है कि राजनीति समाज सेवा के लिए होती है। तो मैं तो चुप ही हो गई, क्या करती, मैं घर आ गई। फिर मैं दोबारा गई थी एक बार वो मैं बताती हूँ आगे का किस्सा अभी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। फिर उसके बाद मैं गई, हमारे पीछे एक बहुत बड़ा सा पार्क है, वो पार्क में ना एक छोटा सा योगा कॉर्नर है और पहले वहां पे लिखा हुआ था योगा कॉर्नर।
अब नहीं लिखा हुआ। अब जब से केजरीवाल जी आए, एमसीडी उस समय भी उनके पास नहीं था, तो इनको दे दी गई थी केजरीवाल जी को। 10-11 पार्क दिए गए थे दिल्ली के कि उनका वो संरक्षण करें, उनको मेंटेन करें। वो तो उन्होंने क्या मेंटेन किया वो तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कुछ बोर्ड हटा करके कुछ नए बोर्ड लगा दिए। उसका जो पार्क का ओरिजिनल नाम था वो भी उन्होंने बदल दिया। वो क्या रखा वो सब एक कभी मैं अलग वीडियो में उससे शेयर करूंगी। पर खैर, उसमें एक छोटा सा योगा कॉर्नर था। उन्होंने वो जो दिए हुए थे, एक बोर्ड में लगाए हुए थे कि ये योगा कॉर्नर है, वो हटा दिया, पता नहीं क्यों। खैर, उस योगा कॉर्नर में उस पार्क के अगर 20 हिस्से कर दिए जाए तो 20 हिस्से में से एक हिस्सा मतलब आप मान सकते हैं छोटा सा योगा कॉर्नर है। हमारी उम्र के अब 50s जो होते हैं, अक्सर सुबह जा कर के, गर्मियों में तो लोग 4 बजे ही चले जाते हैं और 9 बजे तक नीचे स्क्रीन पर वो पार्क दिखाई दे रहा है, तो 9-10 बजे तक वहाँ रहते हैं, अपना योगा वगैरह करते हैं। उस कॉर्नर में अच्छी हरियाली भी अच्छी है, उसे वाटिका अब मतलब नाम दे दिया गया है। उसी में सब बैठ करके अब 50 ज़्यादातर वहाँ पे योगा वगैरह करते हैं। वहाँ पे कोई भी किसी बच्चे को भी इस दौरान फुटबॉल या क्रिकेट वगैरह खेलने नहीं देते। कभी कभी बच्चे थोड़ा चिढ़ भी जाते हैं, तो उनको समझाया जाता है कि भाई ये योगा कॉर्नर है, यहाँ आपको बैठ के जो भी करना है कर लो, लेकिन ये सब मत करो। फुटबॉल क्रिकेट वगैरह जब भी मतलब ऐसे खेलेंगे तो बॉल लग जाएगी, किसी को ध्यान में बैठा हुआ है कोई, तो फिर मान भी जाते हैं। कितनी बार थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट भी होता है। खैर, तो मैंने फिर से ये जो बात मैं कर रही हूँ जिस इंसान की, एक आदमी वहाँ पे अभी जुलाई 2024 की बात है, बारिश हो रही थी खूब ज़्यादा। बाकी का पार्क थोड़ा बहुत अनइवन है, ऊंचा नीचा है, तो वहाँ पार्क में पानी भर जाता था। और ये जो योगा कॉर्नर है ये प्लेन है, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी खेलने तो दिया नहीं जाता था, बैठे हुए थे, सब बैठे हुए ही रहते हैं ज़्यादातर, और तो वो प्लेन था काफ़ी, वहाँ पानी नहीं रुकता था। तो एक आदमी है, लाइव वीडियो मैंने उसके डाले हुए हैं, प्रहलादपुर से वो आता है, काफ़ी मतलब वहाँ बदतमीजी करता है, अक्सर लड़ता रहता है पार्क में लोगों के साथ, क्योंकि कहीं भी उठ करके फुटबॉल खेलने लग जाता है, और भी 8-10 लड़कों को भी अपने साथ ले लेता है, और उनको भी खुद प्रोवोक करता है वो गुंडई करने के लिए। तो अक्सर लड़ता रहता है वो कि किसी के बॉल लग गई, और किसी ने जिम के पास जैसे खेल रहे हैं और बॉल लग गई, तो किसी ने बोल दिया कि भाई ढंग से खेलो, तो वो उसी में लड़ने लग जाएगा कि तुम उधर खेल लो ना, तुम उधर जाओ ना, यहीं क्यों, मतलब जिम में ही क्यों तुम्हें कुछ भी करना है। तो एनीवे, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो वो आदमी ने वहाँ पर खेलना शुरू कर दिया। हालांकि वहाँ एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है शुरू में ही पार्क में, उसमें लिखा हुआ है कि फुटबॉल क्रिकेट खेलना मना है, कुत्ता घुमाना मना है, पर लोग खेलते हैं क्योंकि जगह की परेशानी है, कोई बात नहीं, बच्चे खेलते हैं। पर वो जो हिस्सा है ना योगा कॉर्नर छोटा सा, उसमें नहीं खेलते, उसमें खेलती भी हैं तो मना कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, और मान भी जाते हैं। लेकिन वो आदमी 2-3 महीने तक लगातार उसने वहाँ खेलना शुरू कर दिया। सुबह के समय 8 बजे के करीब वो आता था, और 9:30 बजे 10 बजे तक वो रहता था, 7:30 बजे के करीब, 7 बजे के करीब, ऐसे मतलब 1-2 घंटे वो वहाँ रहता था। उस बीच लोगों को जिनको योगा वगैरह करना है वो किसी तरह से करते भी थे, बड़ी परेशानी होती थी। वो अंदर ये मतलब चुपचाप धीरे धीरे बोलते भी थे कि बताओ ये यहाँ पे खेलता है और गुंडई करता है, मतलब उसको मना करने की तो किसी पे हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सालों से वो आ रहा है यहाँ पे, लगातार ही आता है, और अक्सर ही वो लड़ रहा होता है। और किसी और की गाड़ी, वहाँ पे राज नाम है, राज सिंह या कुछ ऐसा नाम है गार्ड का। अभी मैं गार्ड की शक्ल भी आपको दिखा दूंगी, मेरे पास वीडियो पड़ा होगा कोई। तो वो गार्ड जो है ना, गार्ड के साथ भी उसका मतलब अच्छा दोस्ताना है, उसको समोसा पार्टी वगैरह करता रहता है वो। यहीं वो कुत्तों को भी फीड करवाता है, बहुत सारे कुत्तों को खाना खिलाता है, जैसे बिस्किट वगैरह। तो जैसे 1-2 बार किसी ने कह दिया कि रास्ते में मत खिलाओ, थोड़ा सा बीच में चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, तो वो उनसे भी लड़ने लग जाता है कि तुम इधर उधर से चले जाओ, मैं तो इनको जहाँ मेरा दिल करेगा मैं वहीं खिलाऊंगा, ये पार्क मेरा है। तो खैर, फिर वो वहाँ पे खेलता था। तो मैंने उनसे प्यार से बोला कि आप यहाँ पे मत खेलो भैया, ये तो योगा कॉर्नर है। तो वो कहता कि कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने बोला वैसे तो यहाँ पे ये योगा कॉर्नर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये तो लिखा हुआ है कि यहाँ क्रिकेट वगैरह खेलना मना है। तो कहता है हमने बनाया पार्क, हमने मेहनत की है इसे बनाने में। तो मैंने बोला ये तो सरकारी पार्क है, तो डीडीए का पार्क है। तो खैर वो मुझसे लड़ने लगा, और अपने मतलब लड़कों को भी उसने वो कर दिया, पर वो कर दिया कि हाँ भाई लड़ो, तो वो जानबूझ के और तेज तेज फुटबॉल खेलने लग गए।
फिर मैंने थोड़ी देर बाद पुलिस बुला दी, पुलिस आई, पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले ये सार्वजनिक पार्क है। थोड़ी देर मतलब 1-2 मिनट रुक करके पुलिस चली गई, उसको कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद 1-2 लोग खड़े थे, उन्होंने भी बोला कि नहीं ये बहुत बदतमीजी करता है, पेड़ वेड़ भी तोड़ता है। पुलिस ने कुछ नहीं बोला, वो चली गई। उसके बाद लोग बात करने लगे, पुलिस कुछ भी नहीं बोलेगी क्योंकि थाना भी प्रहलादपुर में ही है और वो भी प्रहलादपुर का ही है, और उसके जो फादर थे वो पुलिस में ही थे, तो उसकी जान पहचान है अच्छे से। अब मुझे नहीं पता कि ये सच था या झूठ था, मतलब बाद में तो कोई भी कुछ भी कहता है, खैर जो भी है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो दूसरे दिन, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल जगह ही नहीं होती थी और मुझे लगा कि मैं सही हूँ, इस वजह से ही मैं, वरना मेरा तो कोई ज़रूरी तो नहीं था, मैं पार्क में नहीं भी जाती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगा मैं सही हूँ और वो गलती कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा मतलब सबक तो सिखाना चाहिए। तो मैं इनके पास गई थी, जय भगवान जी उपकार जी के ऑफिस में मैं गई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो बंदा कहीं भी खेले, इतना बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, और भी बच्चे खेलते हैं, एडजस्ट करते हैं। जिस दिन पानी ज़्यादा ही होता है उस दिन नहीं खेलते, और जिस दिन बारिश नहीं आती उस दिन खेल लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये भी वहाँ पे क्यों खेलता है? तो और जब इसको मैंने बोला तो मैंने कहा कि ये गुंडाई करने लगा, मुझे मतलब धमकाने लगा। ऐसे आपस में ये लोग बात कर रहे थे कि वहाँ डेयरी में, और फलाने तूने जो लड़के ये पालता ही कहूँगी मैं, वो बच्चे हैं बेचारे, हैं छोटे बच्चे नहीं हैं, ऐसे ही हैं 20 से 30 साल के, पर फिर भी बच्चे हैं, जो होता है बच्चों में होश कम होता है ऐसी उम्र में। तो उनको ये थोड़ा बहुत खिलाता पिलाता है, और तो फिर उनको ये ऐसे ही सिखाता है। तो उनके सामने जानबूझ करके ज़ोर ज़ोर से गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ देता था कि ताकि ये जो मतलब मना कर भी रहे हैं तो ये भाग जाएं यहाँ से, यहाँ पे रहें ना, क्योंकि कोई भी ऐसे माँ बहन की गाली देगा तो एम्बैरेसिंग तो फील होता ही है। फिर लोग अपने आप ही इधर उधर कहीं चले जाते थे, वहाँ पर नहीं भी करते थे अपना योगा और एक्सरसाइज वगैरह। तो खैर फिर ये ऐसे करता है। मैंने इनको बोला, ये उपकार जी जो हैं, मैंने कहा कि थोड़ा सा आप मतलब किसी से कहलवा दीजिए कि वो वहाँ पर ना खेले, एक छोटा सा हिस्सा है वो रहने दे हम लोगों के लिए, हम लोग 1-2 घंटे जो भी है, जितना भी समय भागते दौड़ते ज़िंदगी से निकल पाता है, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे बैठ ही नहीं पाते क्योंकि फुटबॉल खेल रहा होता है वो। अभी मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर कर दूँगी, जब मैं वो मतलब छोटी सी जगह है पार्क की, खैर। तो इन्होंने बोला कि वो खेलता है क्योंकि उसको खेलने का शौक़ है, वो गुंडाई नहीं करता, वो खेलता है। मैंने कहा ठीक है, क्या बोल सकते थे। फिर मैं आ गई, फिर आगे इधर सेक्टर 5 वो शायद पड़ता है, मुझे अच्छे से जगह याद नहीं रहती। तो मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ पर इनका ना ऑफिस है, एड्रेस पड़ा हुआ है मेरे पास, इधर ही कोई काम करता था लड़का। तो उससे मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, वो भी परेशान था, कहते ये जो गार्ड है ना ये इसको कुछ कहता नहीं है। गार्ड से भी परेशान था कि गार्ड कुछ कहता नहीं है और इसी ने इसको मुंह लगा रखा वगैरह वगैरह। सबके हो सकता है, सबके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ रहे होंगे, और मेरा सिर्फ इतना था कि कोई गलत कर रहा, क्योंकि वाटिका है वो, और सुंदर सुंदर से वहाँ पे फूल लगे हुए हैं, हमेशा ही रहते हैं। बाकी का पार्क अगर बहुत तेज़ गर्मी में मुरझा भी जाता है ना, तो वो हिस्सा ठीक रहता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो मुझे सारी बात ये थी कि मुझे था कि मैं सही हूँ। तो मैंने ना गई वहाँ ऑफिस में, जो एड्रेस उसने दिया था मुझे लड़के ने, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। एक थे वहाँ सर बैठे हुए, वहाँ भी वही हाल था सरकारी डिपार्टमेंट का, तो बहुत ही बुरा हाल है। आई थिंक 12 बज चुके थे तो कोई था नहीं टेबल पर ना। फिर एक थे वहाँ पे, मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि ठीक है बोल देंगे। फिर पता नहीं, मैं तो काफ़ी दिन तक जा नहीं पाई। उसके बाद अब वो नहीं खेलता वहाँ पर, क्यों नहीं खेलता वो एक अलग बात हो सकती है, शायद धूप कहीं और आ रही होती है उस समय, ये वजह हो सकती है। तो खैर इन्होंने ऐसा बोला। दोनों ही मुद्दों पे इनका जवाब बड़ा मतलब मुझे हैरान करने वाला ही लगा। पहले वाले में ये कि भाई वो गुंडाई करता है, और गुंडाई को मतलब आपने बोल दिया खेलना चाहता है। तो खेलने के लिए तो अगर मैं भी कहूँ कि मैं जिम जो है वहाँ पे ओपन जिम जो बना हुआ है खुले में, जहाँ पार्कों में, मैं वहाँ पर फुटबॉल खेलने लग जाऊँ, तो आप खुद सोचिए ना कि जो लोग जिम कर रहे हैं उनको परेशानी तो होगी ना। हर जगह का एक तरीका होता है खेलने का, और अगर आप योगा कॉर्नर में जाकर के फुटबॉल खेलने लगेंगे तो बाकी के लोग जो कि कम से कम सुबह के समय, गर्मियों में तो
सुबह 4 बजे से वहाँ लोग चले जाते हैं, 4 बजे से जाना शुरू कर देते हैं और 10 बजे तक वहाँ पर कोई ना कोई होता ही है। इस बीच अगर एवरेज लगाया जाए एक एक इंसान का, तो कम से कम वहाँ पर 1000 लोग योगा करते हैं। एक साथ नहीं, कुछ आते जाते योगा और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और ये कम से कम 2 घंटे वहाँ रहता था। तो उस 2 घंटे में अगर 500 लोगों को भी परेशानी हुई है, तो 10 लोगों के कारण 500 लोगों को परेशानी होना, और फिर उससे कोई रिक्वेस्ट भी कर रहा है तो वो बिल्कुल मना कर रहा है कि नहीं, हम तो यहीं खेलेंगे, ये पार्क हमने बनवाया है, एमसीडी का वो पार्क है, तो ये इससे गुंडा ही नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया कि उसको खेलने का शौक है तो वो खेल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, पर ये क्या करेंगे, इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। अभी मैंने देखा था अमानतुल्ला, इनके ही आप पार्टी के ही विधायक हैं अमानतुल्ला जी, तो उनका बेटा एसएचओ से खूब वो लाइसेंस नहीं दिखा रहा था, होगा ही नहीं उसके पास, पता नहीं बाइक कहाँ से लाया होगा, कहाँ से नहीं लाया होगा, लाइसेंस नहीं दिखा रहा था वो, कि होगा नहीं, मतलब पूरी बात वो है। फिर जब वो चालान कर रहे थे तो वो बहुत गुंडाई कर रहा था कि करके दिखाओ और ये है वो है। पर आपियों का चरित्र ही यही है, इसमें कुछ हैरान होने की बात नहीं है। मेरी तरह जिन्हें राजनीतिक ज्ञान कम है उनके लिए बस मैं एक जो बहुत जरूरी बात मुझे लगती है, मेरा भी राजनीतिक ज्ञान बहुत कम है पर मोटा मोटी थोड़ी बहुत चीजें मैं समझ जाती हूँ। कश्मीर में आज तक धारा 370 थी जो मोदी जी ने हटवा दी है, और धारा 370 में बहुत सारी बातें थी, पर उसमें मुख्य जो वहाँ तब तक जो कानून था, कश्मीर का कानून अलग था, तो तब तक उस कानून की एक जो बहुत ही अजीब बात मुझे लगती है कि कश्मीरी लड़की तब तक, जब तक धारा 370 थी, भारत के ही किसी अन्य राज्य में किसी और लड़के के साथ विवाह कर लेगी तो उसकी नागरिकता कश्मीर की खत्म हो जाएगी। वहीं वो किसी पाकिस्तानी के साथ शादी करेगी तो उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। पाकिस्तानी के साथ शादी करेगी तो उसकी नागरिकता बरकरार रहेगी। अब कोई भी कश्मीरी लड़की अगर पाकिस्तानी के साथ शादी करेगी तो जाहिर है कि पाकिस्तानी रिश्तेदार वगैरह सब आएंगे, उनमें कौन कौन आएगा, क्या क्या लेकर के साथ में आएगा, ये आप समझ ही सकते हैं। तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखें अपना वोट देने से पहले, कि कितनी स्ट्रांग लीडरशिप है मोदी जी की, कि उन्होंने जिस 370 के लिए बिल्कुल स्केयर क्रो की तरह जो बना रखा था ना लोगों ने कि 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन आराम से वो हट गया और ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ सही है और सही ही रहे। इसलिए एक स्ट्रांग नेता चुनिए जो मोदी जी ही है। और वैसे भी एक बहुत पुरानी कविता है कि दुर्गम होंगी आशा आकांक्षा, संग्राम संगीत गाएं सभी, देशार्थ होंगे त्यागी बैरागी, उत्थान भारत का होगा तभी। कि नेता और जो सत्ता की बागडोर है ना, ऐसे लोगों के पास होनी चाहिए कि जिनके घर बार अपने होंगे नहीं तो कम से कम वो देश के बारे में सोचेंगे, न कि अपनी आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए स्विस बैंक में पैसा जमा करेंगे।